नमस्कार, मैं हूं प्रीति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में हम एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हुए हैं डीएमआईटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर जी के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आज डीएमआईटी के बारे में कि ये किस प्रकार से वर्क करता है और ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या कहलाती है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं हमारे स्पेशलिस्ट डीएमआईटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर जी के साथ। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आखिर ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता क्या है और इस थेरेपी को आप लोग किस प्रकार से करते हैं? देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन तब स्टार्ट करते हैं जब दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज्यादा का डिफरेंस होता है। जी। तो ये हम 15 साल की उम्र में तक करते हैं। क्यों? अच्छा। क्योंकि इस समय बच्चे का शारीरिक ग्रोथ अच्छी होती है जी। और चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनकी फिजिकल ग्रोइंग में होते हैं वो। हाँ, वो ठीक है। ग्रोइंग स्टेज में हाँ, होते हैं। तो उनकी जो पीनल ग्लैंड होती है जी। वो एक्टिव होती है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इसको हम यदि 7% से ज्यादा का डिफरेंस बच्चों के ब्रेन में है लेफ्ट और राइट में, तो फिर हम उसके बाद जो 10 सेशन में जो थेरेपीज करते हैं उसको हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं। अच्छा। हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत छोटा सा उनकी रिसर्च का ये पार्ट है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। जी। उसमें कुछ जो साइंटिस्ट थे और कुछ जागरूक लोग थे, तो उन्होंने बच्चों के वर्कशॉप करके उनकी जो सीखने का पैटर्न, लर्निंग पैटर्न था जो, हाँ, हाँ। उसमें चेंजेस लाने के लिए ये उन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा। चीन, ताइवान, इंडोनेशिया, इन जगहों पर उन्होंने तो 6 क्लासेस, 6 सेशन में ही उन्होंने उन बच्चों में बहुत ही एक अंतर आया उनकी मेमोरीज में, उनके सीखने के मतलब उसमें लर्निंग कैपेसिटी में, है ना, जी। और उनकी जो सीखने की गति थी, ठीक है, वो एक उसमें उन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसलिए हम उन्होंने इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन थेरेपीज को डीएमआईटी टेस्ट में इसको इंक्लूड किया। अच्छा। और फिर इसको थेरेपीज का नाम दिया। बिल्कुल। तो ये थेरेपीज बहुत ही कारगर है जब तक कि बच्चे ग्रोइंग एज में हैं। हम उनकी मेमोरीज बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो अभी इतने मैच्योर नहीं होते हैं, उनका दिमाग भी उसी तरीके का रहता है। तो कहते हैं कच्चा घड़ा है, तो उसको बहुत अच्छे से हम शेप दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं, और जिस आकार में उसको ढाल देते हैं वो उसी में ढल जाता है। इसलिए ये थेरेपी जो है वो 15 साल तक के बच्चों में बहुत अच्छे से हो जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल। मैम, ये बताइए, क्या ये मिड ब्रेन जो एक्टिवेशन है सभी बच्चों में हो सकता है? देखिए, डीएमआईटी टेस्ट तो 5 साल से लेके 100 साल तक के व्यक्ति को कर सकते हैं। लेकिन ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जो 10 सेशन हैं, उनको हम सिर्फ 15 साल तक के बच्चों पे करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डेवलपमेंट ज्यादा होता है, सीखने की उनकी जो या चेंजेस की जो गति होती है ना, वो ज्यादा होती है। फिर 15 साल से कम ज्यादा के बच्चों में ये इसमें आएगा तो अंतर जरूर, है ना, लेकिन थोड़ा इनकी सीखने की गति या इनकी चेंजेस की जो पैटर्न या गति होएगी ना, वो थोड़ी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और तो फिर ऐसा है कि हमको जब जो भी इनकी सीखने की गति है उसमें हमको तेजी लानी है, क्योंकि वही तो है ना मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो 16 साल के बाद फिर जब हम उसमें सीखने का ही गति कम हो जाएगी, तो फिर उसमें सामने वाले को भी मजा नहीं आएगा। हाँ, सही बात है। तो इसलिए हम इसको 15 साल तक के लिए ही साइंटिस्ट ने इसको एक समय सीमा दे रखी है, आयु सीमा दे तय कर रखी दी है है। कि इतने उम्र से इतने उम्र तक के बच्चों को, 15 साल तक के बच्चों को, 5 साल से लेकर के 15 साल के बच्चों का जब डीएमआईटी किया जाता है और उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन में
यदि 7% से अधिक का अंतर पाया जाता है तो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन थेरेपी की जाती है और इसमें बहुत जल्द और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और रिजल्ट भी मिलता है। मैम ये बताइए, क्या मिड ब्रेन एक्टिवेशन से कोई हानिकारक प्रभाव होता है क्या, कोई साइड इफेक्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपके प्रोग्राम के माध्यम से कई बार ये बात बोली है जी कि DMIT टेस्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी किसी को भी। क्यों? क्योंकि ना ही हम इसमें कोई मेडिसिन का यूज करते हैं, ना ही हम कोई केमिकल, और ना ही हम बॉडी में कोई चीज इंजेक्ट करते हैं। बिल्कुल, आप हमारे पिछले एपिसोड देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का मेडिकेशन यूज नहीं होता है। इसलिए ये बिल्कुल भी हानिकारक, इस पे कोई भी हार्मफुल चीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, यदि हम मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं तो आप बताइए कि क्या इसका कोई आप पे आपकी बॉडी को हार्मफुल होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, कुछ नहीं होता। ये वही मेडिटेशन है। अच्छा, उसी क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में ये आ जाता है ना, थेरेपी मतलब मेडिकेशन और सारी चीजों को लेकर के होता है। तो ये क्वेरीज मेरे पास बहुत सारी आती हैं कि मैम इसमें क्या कोई किसी प्रकार का मेडिकेशन होता है? तो हमारे स्पेशलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं। इस मेडिकेशन में इस थेरेपी में किसी भी प्रकार का मेडिकेशन यूज्ड नहीं होता है। बिल्कुल ठीक। मैम ये बताइए, क्या इससे बच्चे के जो हार्मोन्स का जो सीक्रेशन होता है उस पे कोई साइड इफेक्ट पड़ता है क्या, या विपरीत प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं मैडम। जब हमने बॉडी में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ही नहीं की है जी, बच्चा दौड़ रहा है, खेलते हैं, या वो अपनी किसी भी प्रकार, बच्चे को आप पार्क में ले जाते हैं, वॉलीबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, कोई भी प्रकार की कोई भी गेम खेलता है, उससे आप क्या कोई उसको हानि पहुंचती है? नहीं। उसका फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ है वही अच्छी होती है। ठीक है, इससे लोगों को ये बिल्कुल भी ये नहीं डरना चाहिए कि DMIT टेस्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन से किसी भी प्रकार की हानि होती है या किसी भी प्रकार के हार्मोन्स से छेड़छाड़ की जाती है। हम जैसे कि अभी आपने बताया कि सिर्फ ये 15 साल के बच्चों में ही अच्छे से होता है। बिल्कुल। तो क्या जो 15 साल से ज्यादा अधिक उम्र के बच्चे होते हैं तो क्या वो इस थेरेपी में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, या फिर आप उनकी थेरेपी नहीं करते हैं क्या? देखिए, यदि सामने कोई 18 साल का 16 साल का बच्चा है तो इसको हम कर सकते हैं 18 साल तक। देखिए, ये लड़कियों के लिए 18 साल तक और लड़कों के लिए हम 20-21 साल तक की ग्रोइंग एज मानते हैं। बिल्कुल। तो हम इसको कर सकते हैं। भले ही उसमें थोड़ा सा उनकी उसकी रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएगा, थोड़ी टाइम लग जाएगा। 6 क्लासेस से की बजाय उनको 8 क्लासेस में समझ में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो ये हम 15 साल से 20 साल तक के बच्चों में भी कर सकते हैं। जैसा कि हाँ, मैंने सुना है कि इसमें क्या ऐसा होता है कि आंखों में पट्टी बांध करके पुस्तक पढ़ने की या बुक्स पढ़ने की या कलर्स को जानने की या नंबर्स को जानने की जानकारी होती है, क्या ये वही मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है? हाँ, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक एकदम टॉप लेवल का वो है, ये पद्धति है। अच्छा, ठीक है, ये टॉप लेवल की आपने मतलब आपने यदि आंख पर पट्टी बांधकर आपने स्मेल कर लिया है, आपने उसको आपके दिए हुए हमने बुक्स में उसमें रीडिंग कर ली है या कलर पहचान लिया है, इसका मतलब है कि आपकी पीनल ग्लैंड को एकदम ही टॉप लेवल पर ले जाके उसको विकसित किया गया है। ये बहुत ही मैजिकल टाइप का होता है। मैंने तो खुद ही देखा हुआ है कि बच्चों की आंखों में ब्लैक फोल्ड जो है वो बांध दिया जाता है, फिर वो बुक्स पढ़ते हैं सिर्फ ऐसे टच करके, और कलर्स को वो स्मेल करके बताते हैं कि ये कौन सा कलर है, टच करके स्मेल करके।
बिल्कुल। इवन मैंने देखा है कि जो नोट होते हैं उनके भी वो बता देते हैं कि वो किस 20 रुपए है, 10 रुपए है, हाँ, 100 नोट रुपए को का नोट पहचान है या लेते हैं। 500 का नोट है। बिल्कुल, देखिए हमारी ये जो हमारी ये जो पद्धति है जी। उसको हम क्या करते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट, मान लीजिए हम एक दिन की क्लासेस हमने की है तो उस थेरेपीज में बच्चे का जो भी हम 10 स्टेप जो हमारे होते हैं उसमें यदि बच्चा 8 स्टेप भी क्लियर कर जाता है, अच्छा। तो फिर हम उसको उस नंबर वाइज नंबरिंग करते हैं उसमें। हाँ। तो वो यदि आंख पर पट्टी बांधने वाली ये जो चीज है वो तो 10 नंबर के पार वाली हो गई। बिल्कुल, ये तो मतलब हाँ, अपर हो गया ना, ये बिल्कुल बहुत ही सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा हाई ऑर्डिनरी हो हाँ, गया। इस पद्धति का ये हाई लेवल है, आंख पर पट्टी बांधकर। तो इस पद्धति में हम करते होते हैं, करते जरूर हैं, यही एक्टिवेशन है एक्चुअली तो। एक्चुअली में हाँ, क्योंकि भाई इससे ही तो यही बच्चे लेवल है। हाँ यही लेवल है, तो होता तो वही है, लेकिन ये हम 15 साल से कम के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, 15 साल से ज्यादा के लिए नहीं। जल्दी सीख जाते हाँ, हैं। सिर्फ हाँ 15 साल के बाद के बच्चों को हम मेमोरीज इंक्रीज जरूर कर सकते हैं, ठीक है जी। उनके लिए हम बोर्ड एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और मैं आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और प्रोग्राम के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगी, तो उससे हाँ उससे क्या है, हमारी बच्चों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी वो वाले। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब एग्जाम टाइम आने वाला है तो बच्चों को इस चीज की बहुत जरूरत है इस टाइम पे। दीपा मैम, ये बताइए कि ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है, क्या सामान्यतः इसके क्या क्या लाभ हैं? देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का सबसे पहला जो बेनिफिट है वो तो यही है कि हमारी एकाग्रता, हमारा स्मरण शक्ति हमारी, ठीक है ना, बच्चे एकाग्र होके, है ना, वो कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, ठीक है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों की, क्योंकि वो शांत ही नहीं होते हैं, एक जगह नहीं बैठते हैं, ठीक है ना। तो हम बच्चे को कैसे उसको एक जगह बैठा के बैठना सिखाएं। तो ये जो बैठते हैं वैसे बच्चे आजकल मोबाइल लेकर के। नहीं मोबाइल लेकर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हम बच्चे को सिर्फ बिना स्क्रीन के, बिना टीवी, बिना मोबाइल के कैसे 1 घंटे तक उसको एक जगह सिटिंग करवा सकते हैं। तो इसकी हाँ सबसे पहला तो यही है कि एकाग्रता उसकी, है ना, कि कंसंट्रेट उसका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, एकलव्य की आंख की तरह। हाँ, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसका तो फर्स्ट स्टेप यही है कि हम बच्चे का कंसंट्रेशन हाँ उसको ही इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद भी हमारे कई ऐसे उसके स्टेप्स हैं जो कि हमारी सेकंड स्टेप में उसको लाते हैं। लेकिन पहले हम 6 क्लासेस तक एक ही उस पे काम करते हैं कि बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल, क्योंकि सबसे पहले पेरेंट्स के लिए वो ज्यादा जरूरी होता है, बिल्कुल, क्योंकि आज की पढ़ाई के लिए वो ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे में यदि कॉन्फिडेंस लेवल आप नहीं है तो आप उसको कितना भी लर्न करवा लें, बहुत अच्छा लर्न हो जाएगा, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन नहीं है, नहीं उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। तो मान लो हम उसको एक चीज के लिए तैयार कर भी देते हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। कई बच्चों के साथ होता है वो बहुत अच्छा करते हैं क्लास लेवल पर भी, और लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है या वो एग्जाम हॉल में ही एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। हाँ, तो हमको कॉन्फिडेंस लेवल सेकंड स्टेप उसका यही है कि हम उसको थेरेपीज के द्वारा कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है, बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद
उसका आता है कि उसने जो याद किया है, जो लर्न किया हुआ है, उसको अधिक समय तक, जैसे कि आज हम वो लर्न कर रहा है कोई भी एक टॉपिक, उस पे एग्जाम कब है? फरवरी में। हाँ। ठीक है, तो वो आज का लर्न किया हुआ एग्जाम हॉल में क्या A to Z अप्लाई कर पाता है अपनी एग्जाम कॉपी में, आंसर कॉपी में, या नहीं कर पाता कई है। बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे आज पढ़ाया, अगर हाँ। 2 दिन बाद उनसे हम पूछते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो यही है कि लंबे समय तक आंसर कैसे याद रहे, ये हमारा तीसरा स्टेप है। जी, थर्ड बिल्कुल। स्टेप पर हम याद रखने की उसकी जो क्षमता है, उसको लॉन्ग टाइम के कैसे लिए, बनाए रखें? हाँ, ये हमारी एक स्टेप है उसका। अच्छा। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारे जो सेंसेस होते हैं, 6 सेंसेस होते हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, हाँ, तो हम उनमें कैसे उन इंद्रियों पे हम कैसे काबू, उनमें संतुलन कैसे बिठा सकते हैं जी। अपनी, जैसे आज हमारा योगा है, योगा में भी चक्रास होते हैं, हाँ, ठीक है, रेकी में भी चक्रास वगैरह होते हैं, जी। जिसको कि हम चक्रास को जागृत करते हैं, तो हमारी एनर्जी, हमारा सोचने समझने की शक्ति, इन सब चीजों में बहुत इफेक्ट होता है, बढ़ती तो, हैं। हाँ, तो इसी तरीके से कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, हम उन इंद्रियों पे कैसे काबू पा सकते हैं, यही उसमें हमारा फोर्थ स्टेप हमारा है। अच्छा। कि हम देखिए 5 इंद्रियां तो हर किसी में होती हैं, छठी इंद्री कहते हैं ना, छठी इंद्री को ऐसे नहीं जागृत किया जाता, तो छठी इंद्री को जागृत किया जाता है। तो ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, इसमें छठी इंद्री 100% ही जागृत हो जाती है। अच्छा। और जिस बच्चे की छठी इंद्री यदि जागृत हो गई है, तो सोचिए कि उसके सोचने समझने की, उसकी अच्छे बुरे की पहचान, है ना, फिर तो उसने आधी दुनिया ही जीत ली, यदि छठी इंद्रिय हमने उसकी डेवलप कर दी है तो, ठीक है जी। और फिर इसके बाद आता है हमारा 5th स्टेप आता है कि बच्चे अनुशासित कैसे रहेंगे, है ना, बहुत जरूरी है। आज की जो लाइफ है, ठीक है, वो एकदम डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा है ना। पहले के समय में, हाँ, जैसे सुबह उठ करके लर्न करते थे, आज की डेट में सारे बच्चे, सारे ही बच्चे, सब उल्टा हो चुका है। हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा डिस्टर्ब है, क्योंकि नाइट पूरी रात हमारी होती है लर्निंग प्रोसेस की, और डे हमारा मॉर्निंग जो रहता है वो हमारा होता है सोने की। तो हम जो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, हम उस बच्चे को एकदम डिसिप्लिन में एकदम उसको डिसिप्लिन सिखा देते हैं, या फिर ये कहेंगे कि उस बच्चे में ही ऐसी कुछ हैबिट्स हो जाती हैं कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है। अच्छा, मतलब इस थेरेपी के दौरान उसमें अपने आप ये डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है जी, कि उसको डिसिप्लिन, अभी क्या है, अभी बच्चों में डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है ना। पहले डिसिप्लिन में रहते थे, सुबह से उठना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है। आज योगा आज का ही नहीं है, जो आज हमको योगा शिविर लगा के और इन सब चीजों को 20-10 साल की में उसको लोगों को अवेयर किया गया, है ना। योगा तो बरसों पुराना है, सदियों पुराना है ना। तो सुबह से जो एक्सरसाइज की जाती थी, तो वही हमारी सारा मेडिटेशन, सारी मिड ब्रेन एक्टिवेशन तो वही था, कि सुबह से जो हम अपनी रूटीन होता था, डिसिप्लिन में रहते थे, डिसिप्लिन में रह के खाते थे, एक अच्छा खाना भोजन खाते थे, तो ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। फिर इसके हमारा 6 पॉइंट आता है कि हम थैंकफुल, जिसको कि हम कृतज्ञता कहते हैं। आज बच्चे किसी भी प्रकार से थैंक्स नहीं कहते उनको बोलना पड़ता है भाई, थैंक्सफुल नहीं है वो, ठीक है जी। तो आज हम बच्चे को सिर्फ
इस पद्धति के, इस मेडिटेशन के या DMIT मिड ब्रेन एक्टिवेशन से हम बच्चों में एक अच्छी भावना जागृत करते हैं। ठीक है, हम अपने माता पिता के, हम अपने दोस्त, हमारे टीचर, हम हर किसी के प्रति, हम नेचर के प्रति थैंकफुल रहें कि नेचर ने हमको इतना अच्छा नेचर दिया है। हमें नेचर में कई चीजें, हरियाली है, हमको ऑक्सीजन देते हैं। हम सुबह से उठ के नेचर को थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप, और एक बात और है कि यदि हम इन बच्चों को, यहाँ पर हम बच्चों की ही गलती नहीं, यहाँ पर आप बताइए कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं। बिल्कुल। यदि पेरेंट्स ही, जैसे आपने अभी बोला कच्चा घड़ा जो है, जी, ठीक है, तो यदि वो कच्चा घड़ा मेडिटेशन के द्वारा या किसी भी पद्धति के द्वारा उसको हम शेप दे रहे हैं, तो ये तो घर में पेरेंट्स भी सिखा सकते हैं। और जो बच्चे को सिखाया जाता है, भले ही वो बीच में 1-2 साल जो टीनेजर्स का टाइम होता है, भले वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी सीखी हुई चीजें कभी भूलेंगे नहीं। ये तो मेरा दावा है कि यदि हमने बच्चे को बचपन से डिसिप्लिन में, हमने उसको अपनी हैबिट्स, हमारे उसके अपने संस्कार परिवार के दिए हैं, तो वो भले ही टीनेजर में आके वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भले हो जाए, लेकिन वो भूलेगा नहीं, है ना। तो ये हमारा थैंकफुल जो है, ये हमारी एक हैबिट है बच्चे में, अच्छी हैबिट में। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के माध्यम से हम बच्चे की ब्रेन को, ब्रिलियंट ग्लैंड को जो डेवलप करते हैं, तो वो हर अच्छी चीज के लिए होता है। बिल्कुल। और इसके बाद जो हमारे 7वां 8वां 9वां 10वां जो है, वो फिर उसके बाद हम यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे जो नंबरिंग करते हैं, उसके बाद हमारा आता है जो हम आईज फोल्ड करके जो बच्चे परफॉर्म करते हैं, इसके आगे उसी चीज के लिए तैयार किया जाता है। अच्छा, मतलब ये देखा जाए तो हमारा 6 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। हाँ, बट इसके बाद जितनी भी ज्यादा से ज्यादा, देखिए 6 स्टेप का मतलब ये नहीं है कि 6 डेज में या 6 क्लासेस में। देखिए, हमको आज एक हो भी सकता है कि हम जो फर्स्ट क्लासेस है, वो जो हमारी मेमोरीज है, उसके लिए हमको 2 क्लासेस करनी पड़े। अच्छा। हाँ, और अभी आपने जो बोला, ये इसमें भी एक बहुत सावधानी से किया जाता है। ऐसा नहीं है, ये बहुत ऐसी वाली चीज है कि जिसमें हमको स्पेशलिस्ट ही है, तो उसको बहुत आराम से टाइमिंग के हिसाब से, हर एक चीज का टाइम होता है। हमको 10 मिनट ये करना है, 10 मिनट हमको पजल खेलना है, 10 मिनट हमको डांसिंग करवाना है, 10 मिनट हमको आईज की थेरेपी एक्सरसाइज करवानी है। तो एक क्लास को हमको 2 टाइम भी करना पड़ सकता है। मैम, मैं एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि इसमें आप जो थेरेपी लेते हैं, इसमें सिंगल बच्चे को लेते हैं या 2 से 3 या 3 से 4 ऐसे बच्चों को इकट्ठा जैसे आजकल होता है, तो क्या उस प्रकार से करते हैं कि सिंगल चाइल्ड को लेकर के करते हैं? सिंगल चाइल्ड से नहीं करते हैं हम, 10 से 20 तक के बच्चों को, है ना। अच्छा। 10 से 20 बच्चे लेके ही हम एक हॉल में, जितने मतलब जितना हमारे पास एरिया है, हमारे पास स्पेस जितना होगा उतने हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 बाई 10 का एक ही हॉल है, या 10 बाई 15 का हॉल है, तो उसमें हम 15 बच्चे बिठा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मतलब एक समय में आप 10 से 15 20 तक के बच्चों को हाँ लेते हैं। क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज के बाद आप देखते हैं ना कि हमको एक शवासन भी करते हैं, तो इन सब एक्सरसाइज के बाद बच्चे को 10 मिनट के लिए सारी बॉडी, सारा ब्रेन, उसको रिलैक्सेशन के लिए हमको 10 मिनट एकदम आराम शांति के लिए उसको लेटाने के लिए, हाँ, लिटा के, और उसको एकदम काम, कूल, एकदम लाइट, हमारे उसमें एकदम मिनिमम लाइटेज हो, मिनिमम। नहीं, तो इसमें सेशन में जो आप ये 10 बच्चों को लेकर के करते हैं, तो आप
आपका एक मानक होगा या फिर एक चीज को लेकर के आप चलते होगे इकाई को, कि जैसे अभी आपने हमको बताया कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन की थेरेपी आप तब करते हैं जब 7% से अधिक का दोनों ब्रेन में अंतर पाया जाता है। बिल्कुल, हाँ। तो अगर किसी बच्चे का इससे ज्यादा अंतर है तो फिर क्या उसको आप सिंगल लेकर के करते हैं कि उनको भी आप सबके साथ शामिल करते हैं? देखिए, हम उसको पहले तो सबके साथ ही शामिल करेंगे, हाँ फिर हम उसका रिजल्ट देखेंगे। जी। ठीक है हम्म कि वो उस क्लासेस से या उस थेरेपी से या उन सेशन से हम्म उसको वाकई में कुछ अंतर हो भी रहा है या नहीं। तो ठीक आपको है? ये कैसे पता चलता है? उसकी नंबरिंग से मैंने आपको बोला ना हाँ। कि मैं जो स्क्रीन पे हमारे जो हम प्रोजेक्टर पर जो पजल दिए होते हैं, जो एक्सरसाइज दिए होती हैं, उसके आधार पर हम बच्चे को की नंबरिंग करते हैं। अच्छा। ठीक है, जी। तो जो बच्चा एक क्लास में एक नंबर पर है, यदि एक नंबर आ रहा है उसका और सेकंड क्लास में उसका एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो वो बच्चा मतलब समझ आप एक लीजिए प्रकार का नंबरिंग टेस्ट करते या हैं जी। नंबरिंग हाँ, करते हाँ, हैं हाँ। जिसमें आप बच्चे का देखते हैं कि इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके इन हाँ, थेरेपीज के द्वारा। बिल्कुल इम्प्रूव होगा तभी तो सक्सेस होगी ना हमारी थेरेपीज। बिल्कुल नहीं, मेरा है ना? जानकारी जानने का यही था जी कि जी आप जी उसको किस प्रकार से देखते हैं कि जी। बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हाँ, बच्चे को इम्प्रूवमेंट हम सिर्फ उसकी नंबरिंग से करते हैं। जी ठीक है, जी। और ये आपको फिर मैं बता दूं लास्ट में कि किसी भी प्रकार की कोई भी हार्मफुल चीज या ये हमारी पद्धति हार्मफुल नहीं है, किसी भी प्रकार से आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को कोई भी हानि नहीं पहुंचाने वाली है। जी ये बिल्कुल। सिर्फ आपको अच्छा ही कुछ रिजल्ट देगी। बिल्कुल, इससे हमारे बच्चों के भविष्य और या कैरियर हमारे का हाँ, कैरियर का बिल्कुल। बच्चे किस फील्ड में या किस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है एक या बहुत अच्छा कर जी, सकते हैं। एक बात और मैं आपको अभी ऐसा कुछ है मैं बताना नहीं चाह रही थी, जी। लेकिन मैं बताती हूँ कि ऐसा जो स्किल नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो एक कॉर्पोरेशन चल रहा है, जी, मोदी जी का स्किल हाँ, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का, जी। उसमें डीएमआईटी टेस्ट को अप्रूवल दिया जाने वाला अरे है वाह! इंडिया बहुत-बहुत लेवल का। बधाइयाँ। तो थोड़ा-सा उसमें मेरा भी नाम नहीं है। तो अब इस ये चीज़ को मतलब वो जी, जिस प्रकार से बाहर प्राथमिकता दी जा रही है, वो अभी इंडिया में अब हाँ, हाँ, इंडिया में भी कई जगह मेट्रोज में होने लगा है, बट हाँ, मोदी जी का ये प्रोग्राम स्किल इंडिया के डेवलपमेंट के हाँ, अंतर्गत, जी। और मैम बहुत-बहुत बधाई हो आपको। और इसके बारे में आप मैम तो सब बता ही चुके हैं बिल्कुल। कि मैम का नाम है। तो आपको यदि अपने बच्चों के बारे में या उनके करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप हमारा जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल करके मैम से डीएमआईटी अपने बच्चे का कराना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जा कर के यदि आपके कोई प्रश्न हैं या सवाल हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी स्पेशलिस्ट से आपको उनके आंसर दिए जाएंगे। तो हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे साथ जुड़े रहें।